19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महान नवाचार और प्रगति का समय था। औद्योगिकरण और विद्युतीकरण के इस दौर के बीच एक व्यक्ति सच्चे जीनियस के रूप में सामने आया, जिसका नाम निकोला टेस्ला था। इतिहास के सबसे महान अन्वेषकों में से एक निकोला टेस्ला एसी करंट, वायरलेस संचार और टेस्ला कॉइल पर अपने अग्रणी काम के लिए जाने जाते हैं। 1856 ईस्वी में सिलिमजान, क्रोएशिया में जन्मे टेस्ला 1880 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए और अपने क्रांतिकारी विचारों पर काम करते हुए अपना शेष जीवन बिताया। आधुनिक समाज पर उनका प्रभाव अथाह है, फिर भी 1943 ईस्वी में सापेक्ष अंधकार में उनकी मृत्यु हो गई। यह उस प्रतिभा की कहानी है जिसने दुनिया को विद्युतीकृत कर दिया। निकोला टेस्ला सिलिमजान के छोटे से गांव में सर्बियाई माता पिता से पैदा हुए 5 बच्चों में से चौथे थे। उनके पिता एक सर्बियाई रूढ़िवादी पुजारी थे और उनकी मां एक आविष्कारक और कुशल सीमेस्ट्रेस थी। एक बच्चे के रूप में टेस्ला ने कल्पना करने और आविष्कार करने की एक उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के ग्राज में पॉलिटेक्निक स्कूल में भौतिकी और गणित का अध्ययन किया। उनके प्रोफेसरों ने उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया, लेकिन टेस्ला स्कूल के पुराने पाठ्यक्रम से निराश हो गए और डिग्री हासिल करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। इंजीनियरिंग करियर के लिए प्रशिक्षण हेतु उन्होंने ग्राज, ऑस्ट्रिया में तकनीकी विश्वविद्यालय और प्राग विश्वविद्यालय में भाग लिया। ग्राज में उन्होंने पहली बार ग्राम डायनेमो देखा, जो एक जनरेटर के रूप में संचालित होता है और जब उल्टा होता है तो एक इलेक्ट्रिक मोटर बन जाता है। उन्होंने इसके लाभ के लिए अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग करने का एक तरीका सोचा। बाद में बुडापेस्ट में उन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत की कल्पना की और एक इंडक्शन मोटर के लिए योजना विकसित की, जो अल्टरनेटिंग करंट के सफल उपयोग की दिशा में उनका पहला कदम था। ईस्वी में टेस्ला कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी के लिए पेरिस में काम करने गए और 1883 ईस्वी में स्ट्रासबर्ग को असाइनमेंट के दौरान उन्होंने अपनी पहली इंडक्शन मोटर का निर्माण किया। 1884 ईस्वी में टेस्ला अपनी जेब में मात्र 4 सेंट और अपनी खुद की लिखी कुछ कविताओं के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुए और न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले थॉमस एडिसन के साथ काम किया, लेकिन दोनों आविष्कारक बैकग्राउंड और मेथड्स में बहुत अलग थे और उनका अलगाव अपरिहार्य था। हालांकि एडिसन के साथ काम करने के लिए टेस्ला रोमांचित थे, लेकिन उनकी कार्यशैली आपस में टकरा गई। एडिसन ने डायरेक्ट करंट डीसी का समर्थन किया, जबकि टेस्ला का मानना था कि अल्टरनेटिंग करंट भविष्य का तरीका था। बिजली के भविष्य को लेकर एडिसन और टेस्ला के बीच का यह संघर्ष धाराओं के युद्ध के रूप में जाना जाने लगा। एडिसन ने एसी के खिलाफ एक प्रचार अभियान चलाया, जिसमें दावा किया गया कि यह खतरनाक है और लोगों को मार सकता है। दूसरी ओर टेस्ला का मानना था कि डीसी की तुलना में एसी सुरक्षित और अधिक कुशल है। उन्होंने एसी मोटर और ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया, जिससे लंबी दूरी तक बिजली का संचार संभव हो पाया। मई 1888 ईस्वी में पिट्सबर्ग में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रमुख जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला के अल्टरनेटिंग करंट डायनेमो, ट्रांसफार्मर और मोटर्स के पॉलीफेज सिस्टम के पेटेंट अधिकार खरीदे। अल्टरनेटिंग करंट के डर को दूर करने के लिए टेस्ला ने अपनी प्रयोगशाला में प्रदर्शनियां की, जिसमें उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से बिजली प्रवाहित करके लैंप जलाए। टेस्ला कॉइल, जिसका उन्होंने 1891 ईस्वी में आविष्कार किया था, आज व्यापक रूप से रेडियो और टेलीविजन सेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। वेस्टिंग हाउस ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व के कोलंबियाई प्रदर्शनी को रोशन करने के लिए टेस्ला की अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम का उपयोग किया। यह सफलता नियाग्रा फॉल्स में पहली बिजली मशीनरी स्थापित करने के लिए अनुबंध जीतने में से एक कारक थी, जिसमें टेस्ला का नाम और पेटेंट नंबर था। 1898 ईस्वी में
टेस्ला ने रिमोट कंट्रोल द्वारा निर्देशित एक टेली ऑटोमेटिक बोट के अपने आविष्कार की घोषणा की। इस पर जब संदेह व्यक्त किया गया तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भीड़ के सामने टेस्ला ने इसके लिए अपने किए गए दावे को साबित कर दिया। कोलोराडो स्प्रिंग्स, कोलोराडो में, जहां वह मई 1899 से 1900 की शुरुआत तक रहे, टेस्ला ने वह बनाया जिसे उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज माना, और वह था टेरेस्ट्रियल स्टेशनरी वेव्स, यानी कि स्थलीय स्थिर तरंगें। इस खोज से उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी को एक कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और एक निश्चित इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी पर प्रतिध्वनित किया जा सकता है। उन्होंने 40 किलोमीटर की दूरी से बिना तारों के 200 लैंप भी जलाए और मानव निर्मित लाइटनिंग बनाई, जिससे 41 मीटर की चमक पैदा हुई। 1900 ईस्वी में न्यूयॉर्क लौटकर टेस्ला ने अमेरिकी फाइनेंसर जे पियरपॉन्ट मॉर्गन से $1,50,000 की पूंजी के साथ एक वायरलेस वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग टावर के लॉन्ग आइलैंड पर निर्माण शुरू किया। टेस्ला ने दावा किया कि उसने मॉर्गन को टेलीफोनी और टेलीग्राफी के अपने पेटेंट अधिकारों का 51% आवंटित करके ऋण प्राप्त किया, लेकिन इस परियोजना को वित्तीय कठिनाइयों, श्रमिकों की परेशानियों और मॉर्गन द्वारा समर्थन वापस ले लेने के कारण छोड़ दिया गया। यह टेस्ला की सबसे बड़ी हार थी। टेस्ला का काम तब टरबाइन और अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित हो गया। धन की कमी के कारण उनके विचार उनके नोटबुक में बने रहे। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद टेस्ला ने अपने बाद के वर्षों में आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से संघर्ष किया। वह अपने समावेशी स्वभाव और सनकी व्यवहार के लिए जाने जाते थे और 1943 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर के एक होटल के कमरे में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि टेस्ला की विरासत जीवित है और आधुनिक तकनीक में उनका योगदान अतुलनीय है, उनके विचारों और आविष्कारों ने रेडियो और टेलीविजन से लेकर सेल फोन और इंटरनेट तक हर चीज का मार्ग प्रशस्त किया। निकोला टेस्ला का जीवन असाधारण प्रतिभा, नवीनता और रचनात्मकता से भरा था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनका योगदान आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है और उनकी विरासत को हमेशा इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। दुनिया इस शानदार आविष्कारक के प्रति कृतज्ञता का ऋणी है, जिनके विचारों और आविष्कारों ने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया।